देखिए, मैं पाकिस्तान की लाइन नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और कृपया यह ना सोचिएगा कि मैं पाकिस्तान का माउथपीस हूं। जल साहब, जल चतुर्वेदी सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। चाहे वो पेटेंट टैंक हो, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो आर्म ड्रोन हो, सर ऐसा क्या है कि एक मुल्क जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वेपन टेक्नोलॉजी में हमेशा भारत से आगे निकलता है। बाद में हम काउंटर करते हैं, लेकिन वो हमेशा आगे निकलता है। देयर इज नो डिनाइंग दैट। देखिए, ये इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप इतने दिनों से, पिछले 3 साल से उसको FATF में रखे हो, लेकिन फिर भी उसको ब्लैक लिस्ट नहीं करा पाए हो। कारण क्या है कि ये जियो पॉलिटिक्स है, एंड जियो पॉलिटिक्स में उसके साथ टर्की है, उसके साथ चाइना है। तो ये जो इसकी वजह से उनके अपने जो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में मिलिटेंसी जिंदा है। और ये कल का अटैक हुआ है, मैं बख्शी साहब की बात से पूरी तरह से मुतमईन हूं कि ये एन एक्ट ऑफ वॉर है, और इसमें अगर RDX है तो मतलब कंफर्म है कि पाकिस्तान से उड़ा है। वरना इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास एक रेडार हैं, जो वो फ्लाई कैचर उसमें आ सकता है, लेकिन अगर इसकी हाइट ऊंची हो, अगर ये नेप ऑफ द अर्थ पे चल रहा है 25-30 मीटर ट्री टॉप पे, तो कोई रडार इसको नहीं पकड़ सकता। उसमें हमारे जो अलर्ट, जैसे कि कल कालूचक में हुआ कि अलर्ट थे, वो पकड़े गए। और एक जो मैं बहुत बड़ा सवाल करना चाहता हूं कि क्या कारण है, मुझे लग रहा है कि जो आरती जी ने बताया कि जो उनका इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में उनका ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो वहां इसी इलाके के नजदीक रोहिंग्या बस्ती है। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि रोहिंग्या पहुंच गए। तो इन सब चीजों के मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं हैरान हूं। वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमेशा भारत से एक कदम आगे रहते हैं, यहां तक कि हमें अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी उनके चलते कोल्ड स्टार्ट चेंज करना पड़ा। हम रिएक्टिव होते हैं, वो प्रीएम्प्टिव होते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आतंकी, इट्स ऑलमोस्ट अ टेररिस्ट स्टेट। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग है। हमें एक नया मन बनाने की जरूरत है कि भाई इसके पहले कि ये जो जहर का पौधा ये बड़ा हो, इसके पहले इसको उखाड़ फेंकना है। तो हमें कोई प्रोएक्टिव काम करना होगा। हमें अपने बंदों को ध्यान, जो इसमें जो हमारे अंदर जो जैचन छुपे हुए, मीर जाफर छुपे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। साथ ही पाकिस्तान इस पे इतना रिटेलिएटरी एक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगले 2 साल के लिए उसकी बिल्कुल बोलती बंद हो जाए। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, एक और चीज है मैं बहुत क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा। दे हैव बीन टेस्टिंग अस। वो कहते हैं ना कि वो जहर डाल के चेक कर रहे थे कि कितना जहर फैलता है। वो मैंने ये जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को यहां पर, ये एग्जाम्पल इसीलिए कि कहां उन्होंने ड्रोन्स कब तक भेजे, एंड फाइनली